हॉरर हॉस्पिटल मृत शिशुओं की चीख। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना अस्पताल खंडहर बन चुका था। लोग उसे सिटी जनरल हॉस्पिटल के नाम से जानते थे, लेकिन आज वहां केवल टूटी खिड़कियां, जंग लगे बेड और डरावनी खामोशी बची थी। कहते हैं कि 20 साल पहले यहाँ एक भयंकर आग लगी थी, जिसने पूरी मैटरनिटी वार्ड को राख कर दिया। उस हादसे में कई बच्चे और नर्सें जिंदा जल गईं। तब से लेकर आज तक कोई उस जगह नहीं गया, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जिज्ञासा है। राहुल और उसके दोस्त राहुल, आयुष, नेहा और सिम्मी चारों कॉलेज के स्टूडेंट्स रोमांच की तलाश में हमेशा खतरनाक जगहों पर घूमने निकल जाते। एक रात उन्होंने तय किया कि वे उसी भूतिया हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके बारे में शहर भर में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थीं। डर लग रहा है, नेहा ने कहा। अगर सच में भूत मिले तो? राहुल हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब लोगों की अफवाहें हैं। आज रात साबित कर देंगे। रात के 12 बजे वे टॉर्च और मोबाइल लेकर हॉस्पिटल के जंग लगे गेट पर पहुंचे। हवा में अजीब सी सड़ांध थी, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की। अंदर की खामोशी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके कदमों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। हर ओर धूल जमी थी, छत से जाले लटक रहे थे, टूटी कुर्सियां और बिखरे मेडिकल रिकॉर्ड जमीन पर पड़े थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ हिला। हवा होगी, राहुल ने कहा, लेकिन सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैटरनिटी वार्ड। वे सब धीरे धीरे अस्पताल के सबसे पीछे वाले हिस्से में पहुंचे। मैटरनिटी वार्ड। दरवाजे पर जले हुए लकड़ी के निशान अब भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। कमरा पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन अचानक एक कोने से धीमी सी लोरी की आवाज आने लगी। सो जा मेरे लाल, तुझे आंखें लग जाएं। सबके चेहरे पीले पड़ गए। यह कैसे हो सकता है? यहाँ तो बिजली भी नहीं है, आयुष ने कांपती आवाज में कहा। खून से सना झूला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बच्चा झूला रखा था, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। नेहा ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। झूले पर खून के दाग थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कुछ रखा हो। सिम्मी ने डरते हुए कहा, चलो अब बहुत हो गया, हमें निकलना चाहिए। लेकिन तभी झूले में कुछ हिलने लगा। चारों ने जैसे ही पास जाकर देखा, झूले में एक जला हुआ शिशु पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह सीधा उन चारों को घूर रहा था। नर्स की आत्मा। अचानक लोरी की आवाज और तेज हो गई। झूले के पास धुएं जैसी आकृति बनने लगी। कुछ ही सेकंड में वह आकृति एक नर्स के रूप में बदल गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। हाथ में वह एक लाल कपड़े में लिपटा बच्चा लिए खड़ी थी। नर्स ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम भी मेरे बच्चों के पास रहोगे हमेशा के लिए। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च झिलमिलाने लगी और फिर बंद हो गई। अब बस अंधेरे में बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी। भागने की कोशिश। आयुष ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जड़ हो गया था। पीछे से चारों ने बच्चों की हंसी सुनी। जब उन्होंने पलटकर देखा, कमरे में दर्जनों जले हुए बच्चों की आत्माएं खड़ी थीं। उनकी खाली आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था। नेहा चीख पड़ी। सिम्मी जमीन पर गिर गई और बेतहाशा रोने लगी। आखिरी दृश्य। राहुल ने हिम्मत जुटाई और खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। तभी नर्स की आत्मा उसके पास आई और धीरे से बोली, भाग नहीं पाओगे, अब तुम भी यहीं रहोगे। उसके हाथ में पकड़ा शिशु अचानक चीखते हुए हवा में उछला और सीधा राहुल की छाती पर गिर गया। राहुल की आंखें लाल हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। बाकी तीनों ने दरवाजा तोड़कर किसी तरह बाहर भाग लिया। लेकिन जब वे हॉस्पिटल से बाहर निकले तो देखा राहुल पहले से बाहर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। अरे तुम लोग कहाँ रह गए? तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनके सामने खड़ा राहुल असली नहीं था। उसके होंठों से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में वही खालीपन था जो उन जले हुए बच्चों की आंखों में खालीपन था। आज भी उस हॉस्पिटल के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां से बच्चों के रोने की आवाज आती है और कभी-कभी कोई जली हुई नर्स खिड़की से बाहर झांकती दिख जाती है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई।